यूपीएससी ने किया है एक बड़ा अनाउंसमेंट। अब ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है या आखिरी में मालूम चलेगा तुम्हें, पर यूपीएससी ने एक बड़ा सा अनाउंसमेंट कर दिया है, और लिटरली ये ऐसा कि जिसे कोई उम्मीद भी नहीं की थी। भाई यूपीएससी का आपको पता है कि एनडीए हो, सीडीएस हो, सिविल्स हो, असिस्टेंट कमांडर हो, ये सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती थी। और अभी तक 2 एग्जाम ऐसे हुआ करते थे जिसकी एसएसबी आती थी बिना रिटर्न दिए, और बच्चे बहुत खुश होते थे। जैसे कि नाम आपकी सुनिए, एसएससी टेक हो या टीजीसी एंट्री हो, इनकी सीधे आती थी एसएसबी, और बच्चे बड़े खुश रहते थे कि भैया चिल मारो, हम लोग बैकडोर एंट्री है। और ऐसा भी कहा जाता है भैया बिना रिटर्न एसएसबी मिल रही है, बढ़िया चीज है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी अभी एक न्यूज आई है, वो क्या है सुनिए। न्यू रिटर्न एग्जाम जिसका नाम होगा सीडीएस टीई। अब टीई क्या होता है? दिस एग्जाम इज डायरेक्ट एंट्री जो थी टीजीसी और एसएससी, इसको रिप्लेस करके रखा गया है। इंडियन आर्मी हैज ऑफिशियली नोटिफाइड दैट एसएससी टेक टीजीसी एंट्री विल बी परमानेंटली कन्वर्टेड टू यूपीएससी एंट्री विद द एग्जाम। यानी भाइयों और बहनों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब इन एग्जाम में भी यूपीएससी आपकी लंका लगाने वाली है। ये चीज आ गया है। अब अगर पेपर होगा तो पेपर का सिलेबस क्या होगा, तो उसके बारे में यहां पे बताया गया है कि पेपर 1 होगा जिसे गैट बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश जीके, इंग्लिश मैथ जैसे सीडीएस में आती है वैसी ही आएगी। 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इंग्लिश, 100 क्वेश्चन जीके, ठीक है। पेपर 2 जो होगा वो स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, मतलब आप मैकेनिकल से हैं, आप इलेक्ट्रिकल से हैं, तो सिविल से हैं, कंप्यूटर से हैं, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते, जिसमें आपने इंजीनियरिंग करी होगी, उस ब्रांच का 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। यानी कि इंजीनियर्स अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो, है ना। तो ये वाली एक बेहतरीन गुड न्यूज आई है। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, कहने का मतलब बहुत साफ है, वो ये कि एक मिनट की, हाँ, कि ये जो यूपीएससी का कैलेंडर आता है, भाई यूपीएससी एकमात्र संस्थान ऐसी है कि जितने भी एग्जाम करवाती है, लगभग 27 एग्जाम करवाती है। अब 2 एग्जाम और करवाने वाली है, टीजीसी का भी और एसएससी टेक की भी एंट्री जो है अब रिटर्न के साथ ही होगी। पहले रिटर्न होगा फिर होगा। तो अब ये बैड न्यूज आप कुछ हद तक कह सकते हैं। कारण क्या है कि अब आप लोग जो जिनको सीधे एसएसबी मिलती थी, अब उनको भी रिटर्न देना पड़ेगा। गुड न्यूज भी कह सकते हैं कि अब यहां से एक और फिल्टर लग जाएगा, एसएसबी थोड़ी सी आसान होगी। अदरवाइज इनकी एसएसबी में लोग कहते थे यार कि यार एसएसबी में स्क्रीन आउट बहुत होते हैं। मैं आपको बताऊं, जितनी भी टेक एंट्रीज होती थी जो हाँ डायरेक्ट एसएसबी मिलती है, वहां अगर 200 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो 20 या 30 लोग स्क्रीन इन होते थे और बाकी सब कुछ आउट होते थे, है ना। वहीं जो रिटर्न वाली एंट्रीज होती हैं, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, इन सब में कोई दर्द नहीं होता था, इसमें रिटर्न एसएसबी स्क्रीनिंग का नंबर ज्यादा होता था। तो भैया अब अगर टीजीसी के द्वारा अगर रिटर्न एग्जाम होगा तो काफी बड़ा फिल्टर तो वही लग जाएगा। पर हाँ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज पहली बार जब ये होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी प्रिपेयर नहीं होंगे सही से, है ना। तो जिस इंसान ने अर्ली बर्ड का एडवांटेज ले लिया उसको फायदा मिलेगा। तो ये वीडियो शेयर कर दो हर उस दोस्त के साथ जो भविष्य में अभी एग्जाम देने वाला है। ऐसा कोई एसएससी टेक्स्ट को सोचा था उसने, या जो भी एग्जाम है सोचा था कि बीटेक के बाद देंगे और डायरेक्ट एसएसबी आएगा। ये एग्जाम के बारे में भी जानकारी कम है, इसीलिए अच्छा मौका है। तो शेयर कर दो इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ। आई होप ये न्यूज आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और यस, यूपीएससी मतलब सिलेक्शन तो होगा ही होगा, एग्जाम क्योंकि होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।